साथियों, आज हम बात कर रहे हैं चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड का कि किस तरह से इसका हत्या हुई और क्या हम बहुत बड़े बड़े डींग हाँक रहे हैं कि हमारा भारत विकास कर रहा है, जापान को पीछे छोड़ रहे हैं, हम अमेरिका से निकल जाएंगे, लेकिन किस चीज़ में आगे निकल जाएंगे। आप विकास किसे कहते हैं? विकास का मतलब क्या है? खूब चकाचक रोड हो, चकाचौंध जिंदगी हो, या विकास होना चाहिए इंसान का विकास होना चाहिए, इंसान के अंदर मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। तो अब आप इसी पे विचार करें कि अभी इस घटना से आप हम यही बताना चाहते हैं कि पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि ये घटना कैसे हुई, बाद में बताऊंगा। पहले घटना ये क्यों हुई, इस पे ही बात कर रहे हैं। अभी हमारे नितिन गडकरी थे जो बोलते थे, अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने बयान दिया था कि भारत के रोड को हम अमेरिका से भी ज़्यादा चकाचौंध बना देंगे। एक बार तो हमारे लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा था कि बिहार के रोड को हेमा मालिनी की गाल की तरह सुंदर बना देंगे। क्या रोड बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाना और देश को चकाचौंध में झकोलना, इसी को विकास कहते हैं? हमारी सरकार बहुत कहती है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या स्मार्ट सिटी ज़रूरी है या स्मार्ट लोग ज़रूरी हैं? तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है। अभी जो हमारे देश के अंदर में जो महिलाएं हैं, जो उसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है और कहती है कि नारी शक्ति का विकास करना है। नारी शक्ति किसी से पीछे नहीं है, सही बात है, नारी शक्ति किसी से पीछे क्यों न रहेंगे। उसको ऐसा विकास करना है, ऐसा विकास करना है कि जो घर, जिसके ऊपर घर के पूरे इंसान को एक रखने का जिम्मेवारी हो, घर को स्वर्ग बनाने का जिम्मेवारी हो, उसको भी तो बराबरी का दर्जा देना है। पहले ऐसे भी आया था कि भाई पुरुष ने किसी अपने महिला को शादी करके उसको हत्या कर दी, लेकिन अब वही हाल महिलाओं के द्वारा हो रहा है कि महिला भी पीछे कैसे रहे। आखिर वो भी किसी से कम तो नहीं है ना, तो वो क्यों नहीं अपने सुहाग को उजाड़ेगी, क्यों नहीं अपने सुहाग को उसी की मर्डर करेगी। यही हाल राजा रघुवंशी और सोनम के बीच में हुआ है। हम यही विकास कर रहे हैं। आज आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर में जो औरतें जो घर में बैठी है, कुछ तो बाहर बैठी है और कुछ औरतें हैं घर में बैठी है, वो अपने आप को सरकार के सहयोग से इतना आपको मॉडर्न समझती है। और सरकार क्या कर रही है? क्राइम पेट्रोल, वेब सीरीज, ये क्या है? ये महिलाओं को, बच्चों को, युवकों युवतियों के दिमाग के अंदर में जहर घोल रही है और ऐसी भावना पैदा कर रहा है, ऐसा सोचने को मजबूर कर रहा है कि वो एक क्रिमिनल लाइफ की ज़िंदगी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हमें इस पर ध्यान नहीं है, ना तो सरकार का ध्यान नहीं है। और जो इस तरह की बातें जो सीरियल बना रहे हैं, इनको ये नहीं पता सरकार को कि वो तो अपनी मोटी कमाई कर रहे हैं। आपके भावनाओं को भड़का करके, आपके भावनाओं में जहर भर के कि पुरुष तो जैसे कि महिलाओं पर अत्याचार करता है, इस तरह की भावनाओं को भर भर करके महिलाओं को इतना आगे उसके शरीर में जहर घोला जा रहा है, उसके दिमाग में जहर घोला जा रहा है। उसी का परिणाम है, क्योंकि बराबरी का दर्जा तो उसे भी देना है ना। महिलाओं को भी तो हर क्राइम में, हर अपराध में शातिर दिमाग पैदा करना है। सच मामले में देखा जाए तो हम इसी को ही शिक्षा दे रहे हैं, कोई महिला विकास की बात नहीं कर रहे हैं। यही कारण यदि किसी नवयुवक, यदि किसी अपने नवनवेली महिला को, पत्नी को इस तरह से कर देती, तो आज जो जितने भी नए महिला संगठन हैं, जो नकली महिला संगठन है, वो देश में बवाल कर देती। ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मैंने महिलाओं संगठन को जगह जगह धरना प्रदर्शन करती। लेकिन ये महिला संगठन कौन है? ये वही है जो दिमागी रूप से इन वेब सीरियलों, इन क्राइम पेट्रोल से ग्रसित है। इनके दिमाग में ये बातें भर दिया गया है कि पुरुष जो है महिलाओं के ऊपर में अत्याचार करता है, उनको शोषण करता है। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाओ, उनको हर दिशा में नौकरी में लाओ, बिजनेस में लाओ, ताकि वो आत्मस्वावलंबी हो।
लेकिन इनको ये नहीं पता कि आत्मस्वावलंबी उसे क्यों किया जा रहा है। कि मैं पहले भी एक बार आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि महिलाएं जो है बगैर सोचे समझे खर्च करती है, पैसे की उन्हें परवाह नहीं है। और इस पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति चाहिए जो इनके कूड़े कबाड़े को, जो उत्पादित किए गए कूड़े कबाड़े को बगैर सोचे समझे खर्च करके घर उठा कर ले आए। ये है हमारी देश के महिलाओं का विकास और ये है हमारी सरकार की नीति। आप इस पे क्या सोचते हैं? आप जरूर इसका राय कमेंट्स करेंगे। आप बात करते हैं राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई, जबको कि पता है कि सोनम जो थी अपने से 5 साल छोटे राज कुशवाहा से एक तरह से कहे प्यार करती थी या उसका बॉयफ्रेंड था। शादी के बाद एक एक पल की घटनाओं के बारे में उसको जानकारी दे रही थी। राज कुशवाहा वह था जो उसके भाई के, उसके पिता के कंपनी में काम करता था, एक नौकर था। और ये जो सोनम थी वो भी नौकरीशुदा लड़की थी और अच्छी पढ़ी लिखी थी। राजा भी था, राजा रघुवंशी था, वो भी पढ़ा लिखा था, बिजनेसमैन का पुत्र था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज के द्वारा हुआ था, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ तक कि सोनम के पिता ने बता रहे हैं कि सोनम से पूछा था कि कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है, किस तरह कोई परेशानी तो नहीं है, उनको पूछा गया था। मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं जाहिर किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला बिल्कुल खुश थी। और शादी हुआ तो शादी में भी वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस शादी से नाखुश है। शादी भी बहुत धूमधाम से जिस तरह से होता है धूमधाम से हुआ, हर तरह से हुआ। उसके माँ भी खुश थी, उसके बहनें खुश, सब के सब खुश थे और सब अपने अपने काम में व्यस्त थे शादी के लिए। लेकिन ये पता क्या, किसी को क्या पता कि इस सातिर सोनम जो कि वेब सीरीज देख करके या क्राइम पेट्रोल देख करके उसके दिमाग में जो भरा हुआ था कि एक तरफ तो शादी कर रही थी और दूसरे उसी क्षण वो राजा रघुवंशी की हत्या की योजना भी बना रही थी कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए। अरे भाजी, तो छुटकारा पाने था तो तुम शादी से ही मना कर देती, 2-4 बार इनकार कर देती। तुम्हारे घर के लोग भी पढ़े लिखे थे, बड़े लोग थे, सारे पढ़े लिखे थे और उद्योगपति थे, तो ऐसे स्थिति में निश्चित ही था शादी रुक जाता। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये था कि यदि हम मना करेंगे और हम ये कहेंगे कि हम अपने नौकर, जो पिता के काम में काम करने वाला नौकर से हमारा बॉयफ्रेंड है, उससे हमारा रिश्ता है, तो शायद उसके घर वाले नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते, लेकिन इसके लिए तुमने राजा को बलि का बकरा क्यों बनाया? तुम मना कर देते, तुम साफ भाग जाते, तुम खुद ही जैसे कि अपना कहीं निकल देते उसके साथ में, कहीं चैन की ज़िंदगी जीते, 10-5 साल बाद सब ठीक हो जाता। मगर उसने तो एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या करना था, मर्डर करना था। इतने सातिर दिमाग की उपज आखिर उसको कहाँ से आई, कैसे हुआ? शादी उसकी क्या हुई? 11 मई की शादी हुई इंदौर में। 20 मई को अच्छा, शादी के बाद उसने क्या किया, अपने पति के साथ से उसका संबंध दूर का ही रहा। हालांकि वो घर में किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया, सबके साथ उसका व्यवहार अच्छा था। पति को भी उसने यही कहा कि अभी हमें कंफर्टेबल नहीं है, आप जैसे कि थोड़ा शांत रहिए, हम लोग जैसे कि बाद में अपने प्यार में जो भी होगा, अभी हमने थोड़ा कंफर्टेबल होने दीजिए। और ये सारे बातें अपने बॉयफ्रेंड राज को बताता था कि राजा तो हमारे साथ नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, मैसेज किया था। तो उधर राज कुशवाहा ने एक मैसेज क्या किया, इसे इग्नोर करो, उसको महत्व मत दो। ये सारे इधर हो रहा था। उसके बाद सोनम जैसे 3-4 दिन बाद जो अपने मायके जाती है, मायके चली गई और वहाँ से उनका कोई प्रोग्राम था। अचानक उसने प्लान बनाया, वहाँ जाके उसने प्लान बनाया जैसे कि अपना जो भी प्लान किया होगा किस तरह से इसको रास्ते से हटाया जाए, राज कुशवाहा को, इसको कि रघुवंशी को, राजा रघुवंशी को कैसे अपने कदम से हटाया जाए, उसका बाकायदा प्लान बनाया। अब प्लान बनाने के बाद उसने अचानक घर में फ़ोन किया, बताया कि हम लोग जैसे कि मेघालय घूमने जाएंगे, अब कामाख्या देवी का दर्शन करने जाएंगे, मेघालय भी जाएंगे घूमने के लिए। इस तरह से मेघालय का टूर पर की प्रोग्राम बनाया। राजा को उसने फ़ोन किया और टिकट भी बनवा दिया, टिकट बुक कर दिया। राजा ने अपने माँ को बताया कि
तो राजा ने भी ध्यान नहीं दिया, सोचा कि चलो नई नई नबील दुल्हन है तो कोई इसकी इच्छा को ध्यान रखने के लिए, हालांकि इसको दिल नहीं था कि वहाँ जाने के लिए, मगर अपने नई नबीली पत्नी को इच्छा को भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, चलते हैं। वहाँ ने मेघालय जाने का प्लान तैयार कर लिया और 20 मई को ये दोनों कपल हनीमून मनाने के लिए चले गए मेघालय। अब इसके साथ में ये जो राज कुशवाहा था से मिलकर इसने सारा प्लान कर रखा था। जिस होटल में रुकी थी उससे ठीक 1 किलोमीटर बाद ही 3 व्यक्ति को पहले इसने भेज दिया था, जो कि इसके साथी जो इनके जो किलर थे, इनको मर्डर करने के लिए जो जिसको सुपारी दे रखा था, इसने पहले 3 व्यक्ति को भेज दिया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे बात हुई है। तो इस तरह से अब इसके बाद इसके पिता ने इसके अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले थे, सोनम के अकाउंट में। ये इनको ससुराल पक्ष वाले को भी सबको पता था कि डाले हैं, कुछ इसके अपने पैसे भी हो गए। इसने सारे कैश पैसे लेकर के और मेघालय के लिए रवाना हुई। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इन्होंने वापसी का टिकट नहीं बनाया था, क्योंकि शायद इसे पता था कि राजा रघुवंशी को वापस तो आना नहीं है। इनकी आगे प्लान क्या था कि बांग्लादेश भाग जाएंगे या नेपाल भाग जाएंगे और ये हो जाएगा कि किसी लुटेरे ने दोनों को मर्डर कर दिया। इस तरह की भावना पहले इन्होंने दिमाग में प्लान कर लिया था। वहाँ गए, उसके बाद 23 तारीख को इसकी माँ ने फ़ोन किया, राजा रघुवंशी की माँ ने बहू के पास। उसने तब तक जैसे कि फ़ोन किया तो वाला कि उतनी शायद इसकी माँ ने, रघुवंशी की माँ ने फास्ट कर रखा था, एकादशी का व्रत था। तो सोनम ने भी एकादशी का व्रत किया, ऐसा अपनी सास को उसने वहाँ से फ़ोन करके बताया कि हम आज मेरा आज फास्ट है, आज हम अपने जन्म के जो रिश्ते हैं उसके लिए हमने फास्ट रखा है। इस तरह की बातें अपनी सास को भी उसने बताई। लेकिन जो फास्ट की बात हुई वो तो फास्ट के बाद में ही हुई, लेकिन जब फास्ट की बात कर रही थी उस टाइम राजा रघुवंशी का काम तमाम हो चुका था। ये लोग घूमने के लिए गई थी जैसे कि कहीं पहाड़ी क्षेत्र में गई थी। तो रास्ते में इनमें जैसे तीनों जो वो व्यक्ति थे जो इनको मर्डर करने के लिए इसको इन्होंने लाया गया था, वो तीनों व्यक्ति पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। जब सोनम और राजा दोनों आपस में स्कूटर से किराया के लेके वहाँ गए तो वहाँ पर एक गाइड मिला। उसने इसे बताया कि मैं आपको कहो तो मैं आपको गाइड करूं। इन्होंने मना कर दिया। फिर सोनम दोनों पैदल आगे बढ़ते गए, जंगल की तरफ आगे बढ़ते गए और सोनम ने अपने पति को बताया कि मैं थक गया हूँ, आप बढ़ो, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो पति आगे पीछे पीछे सोनम चल रही थी थोड़ी दूरी पर। इतने में 3 लड़के जो थे पहले जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे वो भी अपनी भाषा में बात करने लगे। तो जो राजा था अपनी भाषा में बात करने वाले लोगों को वहाँ देख करके उसको बहुत खुश हुआ और उससे बात करता गया। बात करते करते सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा था और सोनम पीछे पीछे आ रही थी। करते करते इधर से फ़ोन पे सोनम उनको बता रही थी कि इसको राजा को हर हालत में अच्छा मौका है, यहीं पर ख़त्म कर दो। तब उन तीनों ने मना कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता, बहुत थक गया हूँ, ऐसे बातें हैं। लेकिन उसने अपना जो पैसे देने की जो वादा किया तो बढ़ा दिया, 10 लाख के बजाय 20 लाख दूंगा, जो भी होगा इसको हर हालत में ख़त्म करना ही है। उसके बाद ही जैसे कि उसने फिर इसने ये भी बोला था कि अपने पिता की कंपनी में तुझे नौकरी भी दिलवा दूंगा। उन्हें अब क्या चाहिए था? वो सारे नवजुवक 20 से 21 साल के सारे थे, कोई 20 साल के, कोई 23 साल के थे, सारे नवजुवक थे। और मज़े की बात है कि इन तीनों में किसी के पास भी कोई ऐसी बात नहीं था कि जो पहले उन्हें कोई मर्डर कर रखा हुआ, इस तरह की कोई बात नहीं था पहले से भी। वो तीनों पैसे के लोभ में इस तरह के बातें मर्डर करने को तैयार हुए थे। तो उसके बाद शुरू हुआ काम, उसको वहाँ से जो तीनों मिलकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी, राजा रघुवंशी ने भी अपना मुकाबला किया, लेकिन चूंकि वो 3 था, ये अकेले था, इसको पीछे से चोट लग गया तो बेहोश होकर गिर गया। उसी इतने बीच में पीछे में सोनम भी पहुँच गई और तीनों मिलकर वहाँ से उसको नीचे धक्का देने की कोशिश किया।
तो धक्का देने में सोनम ने भी सहयोग किया और धक्का देकर के उसको गड्ढे में गिरा दिया, फेंक दिया। उसके बाद भी वो जिंदा था। उसके बाद भी वहाँ जा कर के जब उसको इसके पर लाल कपड़े पहन रखे थी, उस पर भी खून के छींटे लग गए थे। तो इसने क्या किया कि जैसे कि वहाँ जाके उसको मर्डर किया और जो अपने जो कपड़े थे सारे को उसके पास में फेंक दिया, ताकि कोई देखे तो समझे कि इसको मर्डर किया गया है। इसके साथ कोई जो इसकी नवबेली दुल्हन थी, शायद उसका भी किसी ने रेप या करके इस तरह से हत्या किया गया, क्योंकि उसके ऊपर भी खून के निशान थे कपड़े के ऊपर में, इसलिए उसने फेंक दिया था। और उसके बाद ये आ गई। लेकिन वो जो गाइड था उसकी निगाहें वहाँ पर था। जब जा देखा तो जैसे कि वो ये सोनम तो जा रही थी, लेकिन उसके साथ राजा रघुवंशी नहीं था। ये उनके दिमाग में बात था कि उसने जैसे कि था। जब जांच पड़ताल शुरू हुआ, ये जैसे कि उसने 23 मई को ही अपना काम तमाम कर दिया था और माँ को, अपने सास को फ़ोन किया कि आज मेरा फास्ट है। जब जैसे कि बातें बहुत आगे बढ़ गई, कई दिन तक लापता रहा, कुछ नहीं पता लगा, तो जैसे कि वहाँ के गृह मंत्री, जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उनसे भी बात हुई। उन्होंने गृह मंत्री को फ़ोन किया और इस तरह से जैसे कि ये पुलिस की टीम जैसे कि छानबीन में लग गई और 2 जून को उसका शव मिल गया। जब सारा कॉल डिटेल बताया गया तो हालांकि मेघालय पुलिस को पहले ही पता था कि हो ना हो इसका हत्यारा कोई और नहीं है, ये सोनम ही है। क्योंकि जब उसने उसकी माँ को पूछा कि उसने क्या खाना, तो माँ ने बोली कि उसका आज व्रत था, उसने खाना नहीं खाया। लेकिन जब पुलिस वालों ने होटल वालों से पता किया तो पता लगा तो उसने अच्छा भला खाना खाया था और अकेले नहीं था, उसके साथ में 3 और थे। इससे पुलिस का शक बढ़ता गया। फिर उसके बाद उस गाइड से मिला, जिसने गाइड ने अपने को ऑफर दिया था रास्ता दिखाने के लिए। गाइड ने भी बोला कि जाते हुए मैंने देखा था कि ये सोनम और राजा को देखा था, उसको दिमाग में ये बात था। लेकिन वापसी के समय में मैंने राजा को नहीं देखा था, सिर्फ 3 लड़के थे उसके युवक थे जा रहे थे। इससे पुलिस की सुइया, शक की सुइया और बढ़ती गई और उसके कॉल डिटेल खंगालने के बाद जो राज कुशवाहा जो था इंदौर में बैठा था, उसको पकड़ा। उससे इसने एक कॉमन नंबर मिला कि बराबर उससे बात हो रहा था और इसके पास, सोने के पास एक अलग मोबाइल था जिस मोबाइल से वो बात कर रही थी। तो मर्डर के बाद भी उसने जैसे कि राज कुशवाहा से बात किया था। तो इस तरह से जैसे कि बाद में आपको ये पिछले 2 दिन पहले जैसे कि आपको ये यहाँ पर गाजीपुर में एक होटल के पास रात के 1 बजे पहुँचे किसी ढाबा के पास। जब पुलिस को दबाव बढ़ता गया और पुलिस ने जब राज के मोबाइल को से ही फ़ोन किया तो तब उसको पता लगा। उसने, पुलिस ने ये धमका दिया कि अब तुम ज़्यादा भाग नहीं सकती हो, हम तुम्हारे पीछे हैं, बहुत जल्दी तुम अरेस्ट हो जाओगी, इसलिए अच्छा है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, हम किसी न किसी तरह से तुम्हारे मैनेज कर लेंगे और ये बात को हम दबा देंगे। इस तरह से अपने पुलिस ने अपने लिहाज में बात करके उसको प्रेरित किया सरेंडर करने के लिए। तो रात में 1 बजे वो ढाबा के पास गई और अपने मोबाइल से उसने, उसके पास मोबाइल तो था नहीं, तो ढाबा मालिक से उसने फ़ोन लिया, बोला वहाँ जाकर उसने नाटक किया कि मैं गई थी वहाँ मेघालय थी, वहाँ से मैं कैसे तैसे जैसे कि मेरे पति को लुटेरों ने हत्या कर दिया और मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता कैसे मैं कहाँ हुआ, अब मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग के आ रही हूँ। इस तरह की बातें बना करके उसने बोला। और सोनम ने अपने भाई से बात किया, जो कि सोनम का भाई और राज रघुवंशी का भाई दोनों मेघालय में अपने बहन की और अपने बहनों की तलाश करने में जुटे हुए थे। तो सोनम ने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई ने को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर वीडियो कॉलिंग करवाया कि मुझे उसके विश्वास नहीं हो रहा था कि वहाँ पहुँच गई है। वीडियो कॉलिंग किया, फिर उसको विश्वास हुआ। उसने ढाबा मालिक को बताया कि 112 नंबर पर फ़ोन कर दो और उसको वहीं बिठा कर रखो। तब पुलिस आई और उसको अरेस्ट करके ले गई और सारा राज खुला। तो इस तरह से यदि वो पहले ही मना कर दी होती तो इस एक निर्दोष व्यक्ति का जाने बचता। तो ये क्या है, ये इस तरह की भावनाएं जो हमारे जो दिमाग में भरी जा रही है, इस तरह की ये बहुत बड़ी साजिश हमारे देश में चल रहा है। हमारे देश के, हमारे समाज को तोड़ने की बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। और ये पैसे वाले पूंजीपति वर्ग ये चाह रहे हैं
कि भारतीय समाज टूटे, घरों में कलेश हो, घर में फूट हो, ताकि इनके बड़े बड़े जो 5 स्टार होटलों हैं, बड़े बड़े जो इनके जो काले कारनामे हैं, उनको धंधे के लिए इनको लड़कियां मिलते रहें। आपने देखा नहीं कि अभी जैसे कि विश्व सुंदरी का आयोजन हो रहा था हैदराबाद में ही, उसमें हमारे देश की भी एक विश्व सुंदरी भी के लिए है। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं ना, ये हमारे देश की, हमारे समाज को तोड़ने के लिए, हमारे महिलाओं को, हमारे परिवार में दरार पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को, अपने घरों को इस इंटरनेट के युग में इन सीरियलों से दूर रखो, इन पर कड़ी निगरानी रखो। ये जो सीरियल हैं, ये आपके परिवार को कहीं नहीं छोड़ेंगे। ये उस देश की संस्कृति नहीं है जिसमें माता सीता ने जैसे कि और सती सावित्री ने अपने पति के लिए बलिदान के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। ये आज की जो महिलाएं हैं, इनको भ्रष्ट नहीं है, बल्कि इनको भ्रष्ट किया जा रहा है इन सीरियलों के जरिए। दोस्तों, आपकी क्या कमेंट है? आपके इस पर क्या कमेंट्स है? आप अपने राय जरूर दीजिएगा और देखिए इस पर न्याय क्या होता है। आप इसका भी इंतजार करना होगा। यदि वास्तव में इसको, सोनम को फांसी से कम की सज़ा होती है, या हो सकता है कि गोल मटोल करके इससे बरी भी हो जाए, आजकल का कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये यदि फांसी की सज़ा नहीं होता है तो आप समझ लेना कि इस देश का न्याय क्या है और किधर जा रहा है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको वीडियो सही लगा हो तो अपने दोस्तों को भेजिए, आगे बढ़ाइए और घर घर तक ये बात पहुंचाइए कि इस तरह की हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे घर को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। इससे हम सभी भारतीयों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। विकास देश का नहीं चाहिए, विकास इंसान के मानवीय गुणों का होना चाहिए। विकास जो से कि आपसी सहयोग, भाईचारा, प्रेम का विकास होना चाहिए, लेकिन इसके उल्टे विकास हो रहा है। दोस्तों, जय हिंद।